और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 19 दिन और आज मैं आपको एक परिवार से मिलाने जा रहा हूं। डरो मत, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, कभी तुम भगलो की केले वेले ले जाने पड़ेंगे। परिवार मतलब WH फैमिली। अब भैया ये वाई वैन हु हुम फूम होते हैं ना, बड़ा मत्था खराब करते ही है। और अब तक आपने टेंस सीख लिए, मॉडल सीख लिए, अफर्मेटिव नेगेटिव जो है सेंटेंसेस बनाना आपने सीख लिया है। तो अब बारी आ गई है आज WH फैमिली सीखने की। अब WH फैमिली के पूरे परिवार से मिलने के लिए कपड़े बदल लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 19वें दिन मैं आपको सिखाता हूं WH फैमिली। अब WH फैमिली वही हिंदी में वर्ड होते हैं ना, कब क्यों कहां कैसे किसे किसको पिसको, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो इसे WH फैमिली कहते हैं। देखो अब यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर एक बढ़िया सी पट्टी देख रहे होंगे, इसमें वर्ड्स हैं वाई वैन हु हुम हुज। अगर आप इन्हें गिनोगे तो ये टोटल 12 हैं और बेसिक तौर पर इंग्लिश में 12 प्रकार की WH फैमिली होती है जो इस वक्त आपके सामने है और इनकी हिंदी मीनिंग भी आप इस वक्त देख रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में बता देता हूं। इसके नाम के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई राज नहीं है कि WH फैमिली नाम क्यों रखा गया। किसी मेरे जैसे हैंडसम ने इसका नाम WH फैमिली इसलिए रख दिया था कि इन शब्दों में W या H जो अल्फाबेट है वो जरूर आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम WH फैमिली रख दिया। तो इसे पहचानेंगे कैसे? इंग्लिश में 12 की 12 याद कर लो और हिंदी में याद रखना कब क्यों कहां कैसे किसे कितना कौन सा किसको, ऐसे शब्द आए तो वो WH फैमिली कहलाते हैं। सवाल पूछते टाइम ये सारे वर्ड काम आते हैं। कौन सी कार में बैठोगे, किस घर में जाओगे, कितने सेब खाते हो, जब प्रश्न करते हैं। अच्छा भैया, इन 12 लोगों के परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, मम्मी पापा क्या करते हैं भैया? तो इन 12 लोगों के परिवार में से 4 ऐसे हैं जिनके आगे स्टार लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है वो SHO DCP ACP है। स्टार का मतलब ये है कि उन चारों का रूल बाकी की 8 WH फैमिली से थोड़ा सा लगे, इतना सा लगे। तो दोनों के मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, बिना स्टार वाली के भी स्टार वाली के भी। अब एक काम करते हैं, पूरी पट्टी इधर लगा भी दी। अरे एडिटिंग, तो यहां पे ये आ गई है WH फैमिली। अब यहां से हम देख लिया करेंगे, जब भी सेंटेंस बनाना होगा मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। पहले बिना स्टार वाली का, यानी कि उन 8 का। ध्यान से सुनो, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो भी है, रहा रही है तो इसे मार, रहा तरी थी तो वाज वर, सकता है सकती है तो कैन, चाहिए तो शुड आएगा और चुकाए चुकी तो हैज हैव आएगा। टेंस वेंस मॉडल वॉडल पढ़ा चुका हूं, उन्हीं में से एग्जांपल दूंगा। ये मत कहना मुझे ये नहीं कराया है, तुम क्लास ले रहे हो डेली, मुझे गुस्सा मत दिलाना भैया। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। अब वर्ब की मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखी है क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये 12 के 12 टेंसों में और मॉडल्स में काम आएगा। उस वक्त उस टेंस में जो वर्ब लगेगी वही वाली लगानी है, इसलिए मैंने खाली वर्ब लिखा है। अब टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड आए तो सेकंड लगानी है, थर्ड आए तो थर्ड लगानी है। वो जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसको देख के हम पहचान लेंगे और फिर भैया क्वेश्चन मार्क से बंद कर देंगे, खत्म हो गया। तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क से बंद। यह है इन 8 का फॉर्मूला। अब जो स्टार वाली है ना, इनका और मैं आपको समझाता हूं। इनका फॉर्मूला है WH फैमिली प्लस सामान प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आप देखो कुछ भी अलग नहीं है स्टार वाली और बिना स्टार वाली में, सिर्फ इतनी सी बात है कि WH फैमिली के बाद उस सामान का नाम आएगा जिस सामान की बात हो रही है। और ये किसका फॉर्मूला है? स्टार वाली का, 4 का। तो इन पर हम एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले बिना स्टार वाली पे लेते हैं। और प्लीज जल्दी मत करना भागने की क्लास से, तो तुम्हें लाना ही बड़ी मुश्किल में पड़ता है। मैं बस 4 एग्जांपल्स दूंगा और चारों में मामला सेट हो जाएगा, एकदम भेजे में घुस जाएंगे। आज ये तुम्हारे, आज इनके घर दावत होगी फिर तुम्हारी। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कब क्यों कहां कैसे किसे कितना कितनी, ये जो जितने भी लिखे हुए हैं ये आए तो ये WH फैमिली कहलाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इन्हीं में से। जैसे मैंने कहा वह क्यों रो रहा है, अब इसमें देखो लिखा आ रहा है क्यों ओफो सर्दी लगने लगी, तो लिखा आ रहा है क्यों। तो यहां पर आपने देखा कि क्यों से पता लग गया ये WH फैमिली वाला है। नहीं आता था तो नेगेटिव है और कुछ भी नहीं आता था तो अफर्मेटिव है। अब कब क्यों कहां कैसे किसे कितना कितने कितने आए तो वो WH फैमिली वाला है। तो वह क्यों रो रहा है, आओ चलो इसे बनाते हैं फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहली बात तो ये बिना स्टार वाला है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा बिना स्टार वाला। सबसे पहले WH फैमिली है क्यों, वाई, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। अब लास्ट से देख के पता लगता है
हिंदी में क्या हेल्पिंग वर्ब है? रहा है, तो याद करो रहा है, रही है, रहे, इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इज एम आर में से कोई एक चीज आएगी, लेकिन कौन सी आएगी? इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, ये तो पता लग गया, लेकिन आएगी क्या? तो वह यानी ही की बात हो रही है, ही के साथ लगता है इज, तो ना एम ना आर, इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट ही, वाई इज ही, और रोने को वीप या क्राई कहते हैं, मैं वीप इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन यह है कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसमें लगेगी आईएनजी, वीपिंग, वाई इज ही वीपिंग, क्वेश्चन मार्क के साथ बंद हो गया। अब इसमें सेंटर में ध्यान रखना है, डब्ल्यूएच फैमिली का हेल्पिंग वर्ब इज, अगर ये इज आगे पीछे तुमने कर दिया ना गलत हो जाएगा, आपको हेल्पिंग और डब्ल्यूएच फैमिली के बाद ही लिखनी है। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मुझे कहना है हाँ वह कहां रहती है। अब देखो इसमें कौन सी डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है? कहां, तो इससे भी पता चल गया, तो इन्हीं में से मैच हो रहा है, यानी डब्ल्यूएच फैमिली वाला है, कहां यानी वेयर, तो ये बिना स्टार वाला है, इसे भी ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली कहां, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, तो यहां डू या डज में से कोई एक आएगा, क्योंकि सेंटेंस में लिखा है वह यानी शी के साथ डज आता है, तो हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे, डू छोड़ देंगे, वेयर डज, उसके बाद है वह यानी सब्जेक्ट यानी शी, और उसके बाद रहना यानी वर्ब लीव। अब ही शी नेम इट के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में एससीआईएस लगता है, लेकिन अफर्मेटिव में लगता है, और ये अफर्मेटिव थोड़ी है, तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला है। अफर्मेटिव छोड़ के सब में डू डज आता है, जैसे कि यहां भी आया, बस अफर्मेटिव में नहीं आता है। सो वेयर डज शी लीव, वह कहां रहती है, अगर होता तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लीव हो जाता। अभी फिलहाल आपने ये तो देख लिया, आओ जरा स्टार वाले एग्जांपल दो और लेते हैं, फिर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जैसे मुझे कहना है तुम कौन सी कार चलाओगे, अब इस सेंटेंस में देखो लिखी है डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी, और आपको अब देख के पता चल गया होगा स्टार वाली है भैया ये, तो कौन सी, तो यानी लगेगा विच, लेकिन इस बार फॉर्मूला कौन सा हमारा फॉर्मूला है, हमारा स्टार वाला। चलो सबसे पहले लिखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी के लिए विच, उसके बाद उस सामान का नाम जिस सामान की सेंटेंस में बात हो रही है, तो तुम कौन सी कार चलाओगे में कार की बात हो रही है, तो यहां पे कार ही लिख देंगे, विच कार। अब नॉर्मल डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच फैमिली का सीधा हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन स्टार वाली में डब्ल्यूएच फैमिली का पहले उस सामान का नाम, बाद में फिर सारा वैसा ही डब्ल्यूएच फैमिली जैसा सेम है जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है, तो विच कार, फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो लास्ट में आ रहा है गे, आराम से बोलना पड़ता है, लड़कों को ज्यादा खतरा होता है इस वर्ड से, तो गे आ रहा है यानी विल शैल वाला फ्यूचर का इंडेफिनिट, विच कार विल, सब्जेक्ट यू यानी तुम, और चलाना यानी ड्राइव का ड्राइव ही रहेगा, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि फीचर इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो विच कार विल यू ड्राइव, तुम कौन सी कार चलाओगे। समझ गए ना। एक एग्जांपल लास्ट बचा, बस खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए एक बेहतरीन होमवर्क दूंगा। जैसा हमारा एग्जांपल है, एक तो खोपड़ी में एग्जांपल नहीं आते, सोच रहा हाँ याद आ गया, जैसे वह कितने सेब खा चुका है, अब इस सेंटेंस के अंदर देखो लिखा है कितना, कितनी, कितनी, और फंस गए, यहां तो दो हैं, हाउ मच भी कितना, कितनी, कितने, हाउ मेनी भी, इन दोनों का मतलब ही कितना, कितनी, कितने, तो कौन सा लगाएं, तो मैं उसके लिए समझा देता हूं, इन दोनों का अलग कर लेते हैं। काउंटेबल के लिए लगेगा हाउ मेनी, अनकाउंटेबल के लिए लगेगा हाउ मच। यह है किताब की भाषा, इसे परे करो, मेरे तरीके से सीखो, देसी स्टाइल में, पागलपंती वाले स्टाइल में। कोई भी चीज जिसे 1, 2, 3 के अंदर गिना जा सके उसके लिए लगेगा हाउ मेनी यानी काउंटेबल, और कोई भी चीज जिसे 1, 2, 3 में ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल है, उसमें लगेगा हाउ मच। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल यानी काउंटेबल है, हाउ मेनी लगेगा। शर्ट को 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, पैंट को 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, कच्छे मेरा मतलब माइक को 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, मुझे 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, तुम्हें 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, वीडियो को 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, ये सब काउंटेबल है, हाउ मेनी लगेगा। और जिसको 1, 2, 3 में गिन सके, अरे एक पेट्रोल देना, ऐसे कभी कहा है तुमने, 1 लीटर का होगा, 100 रुपए का होगा, 1, 2, 3 तो नहीं बोलते, तो पेट्रोल को 1, 2, 3 में नहीं गिन सकते, लीटर में गिन सकते हैं। इसी तरीके से पानी को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो होती हैं अनकाउंटेबल। मतलब जो गिनी जा सके 1, 2, 3 में वो काउंटेबल, और जो ना गिनी जा सके वो अनकाउंटेबल। अब कंफ्यूजन दूर कर लो, अगर मैं कहूं तारे यानी स्टार्स, वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो आप कहोगे अनकाउंटेबल है, उन्हें कौन गिनेगा, इतने कहां गिने जाएंगे, वो भी काउंटेबल हैं, क्योंकि हम टोटल गिनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जिनकी यूनिट 1, 2, 3 है
है जिनकी गिनती 1 2 3 में हो सके, तो तारों को 1 2 3 में ही तो गिनते हैं। कभी ये थोड़ी कहा तुमने मम्मी से, और मम्मी 1 किलो तारा देख बोरा, 1 किलो कहते हो तुम्हें, एक ही तो कहते हो, 1 तारा बोरा, 2 बोरे, 3 बोरे, 4 बोरे, सप्तदर्शी तारा मंडल यानी जिसमें 7 तारे होते हैं। और ऐसे ही सर के बाल हैं, बालों को देख के भी पहली नजर में लगेगा अनकाउंटेबल है। अरे काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि बालों को टोटल गिनने की बात थोड़ी हो रही है, बालों को भी गिन सकते हैं 1 2 3 में। और मम्मी इतना लंबा 1 बाल निकला, अरे सर पे 4 बाल बचे, कभी ऐसे कहा तुमने अरे 1 लीटर बाल बचे मेरे सर में, ऐसे कहा कभी नहीं कहा, तो यानी ये भी काउंटेबल है। तो ये कंफ्यूजन थी, मैंने आपकी दूर कर दी। और मनी, अब मनी को देख के आपको लगा मनी को तो गिन सकते हैं, मनी काउंटेबल है, नहीं अनकाउंटेबल है। इंग्लिश इसी का इतना नाम है, बावलों की लैंग्वेज है ये, मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी का मतलब है पैसे, और जो पैसा होता है उसे गिन नहीं सकते। रुपए सिक्कों को गिन सकते हैं, नोटों को गिन सकते हैं, लेकिन पैसा तो एक इकट्ठी चीज है ना, तो कहते हैं ना मेरे पास बहुत पैसा है, उनने बहुत पैसा लुटा दिया। तो मनी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन मनी के अंदर अगर कॉइन्स है, करेंसी है, डॉलर है, रुपीज है, इन्हें गिन सकते हैं, नोटों को गिन सकते हैं, सिक्कों को गिन सकते हैं, पैसे को नहीं गिन सकते। हिंदी में भी कभी तुमने कहा अरे मेरे पास तो 5 पैसे हैं, वो 5 पैसे वाला पैसा अलग है, और जैसे कहते हैं ना इसके पास बहुत पैसा है, रुपया है, तो वो पैसा अलग है, तो वो अनकाउंटेबल होता है। नहीं समझ में आई तो क्या करूं यार, छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। तो हमारा सेंटेंस है वह कितने सेब खा चुका है, तो इसमें बात हो रही है सेबों की, और सेबों को गिनते हैं 1 2 3 में। तो लगेगा भैया हाउ मेनी, तो कितना पेट्रोल जलाता है तो हाउ मच लगता है, कितना पानी पीता है तो अभी हाउ मच लगता, लेकिन सेब को तो गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी। अब उसके बाद क्योंकि ये स्टार वाला ही है तो फॉर्मूला भी स्टार वाला लगेगा। उस सामान का नाम एप्पल्स, एप्पल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेब बहुत सारे की बात हो रही है ना, एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स। अब उसके बाद हेल्पिंग और लास्ट हमारा चुका है, चुके हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट हैज हैव लगेगा, लेकिन हैज या हैव तो वह की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, ही के साथ हैज लगता है, हैज सब्जेक्ट ही, खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन, हाउ मेनी एप्पल्स हैज ही ईटन, और उसके बाद फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर देंगे। तो भैया ये बन गया हमारा, इस तरीके से बनाते हैं। एक काम की चीज और बताऊं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, भयंकर जानकारी दे रहा हूं, सुनो। अगर कोई सेंटेंस क्या से आए तो क्या लगाएंगे, तो तुम इसमें देख के बताओगे वाट लगाएंगे उसकी, आई मीन वाट लगाएंगे उसमें, नहीं, जरा इंग्लिश में यही चीज तो जानदार होती है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, और ध्यान रखना, अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो उसमें वाट या फिर कोई WH फैमिली नहीं लगेगी। अगर किसी वाक्य के बीच में वो क्या आए तो उसमें वाट लगेगा। देखा कमाल की जानकारी, नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सेंटेंस है क्या तुमने खाया। अब देखो इसमें क्या से शुरुआत हो रही है, जब भी क्या शुरू में आएगा तो वाट नहीं लगाएंगे, कोई WH नहीं लगाएंगे, बस हेल्पिंग पहले ले आओ, काम हो जाएगा। क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। अब तुम सोचो तो फिर वाट कब लगाएंगे, वो जब क्या बीच में आएगा तब लगाएंगे। जैसे तुमने क्या खाया, अब लगेगी WH फैमिली व्हाट डिड यू ईट। तो क्या मतलब क्या समझे आप कि अगर क्या से शुरुआत होगी तो WH फैमिली नहीं लगाएंगे। क्या तुम जाओगे, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुमने सुना, क्या तुम नाच सकते हो, क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुमने पैसे दिए, इसमें बस हेल्पिंग और पहले रख के ही काम बन जाएगा, वाट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर क्या बीच में हो, तुम क्या खा रहे हो, तुमने क्या देखा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे क्या समझते हो, तब वाट लगेगा। क्या बीच में आएगा तो लगेगा। शुरू में दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर क्या शुरू में आ रहा है तो वाट नहीं लगेगा, वो इंटरोगेटिव माना जाएगा, WH फैमिली वाला नहीं माना जाएगा। उस बाद जैसे क्या तुम नाच सकते हो तो क्या आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें खाली कैन पहले लगा के काम चल जाएगा। ये नहीं वाट कैन यू डांस, ऐसे नहीं बनेगा, खाली कैन यू डांस बनेगा। तो भैया ये थी आज की WH फैमिली, रुला दिया मुझे परिवार, बड़ा लंबा चौड़ा इनका। मैडम इनके लिए होमवर्क लगाओ। हाँ बड़ी देर में लगाया आज। तो भैया ये है आज आपका WH फैमिली का होमवर्क। इसमें मैंने काफी सारे सेंटेंस दिए हैं जिसमें क्यों, कैसे, किसे, किसको, किसका, किसकी, जो सब कुछ आ रहा है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर बाद में दोबारा अभी मत लेना, पूरी वीडियो देखा करो, व्यू पूरा आना चाहिए यूट्यूब पे। और इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना, और हर बार की तरह मैं लाइक कर चेक कर दूंगा